नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 15 लेकर आया हूँ, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप टी, सीजीएल सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आएगी इस चैनल से मिल जाया करेगी। तो चलिए, तो फ्रेंड, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो सेट है फ्रेंड, ये सेट नंबर 15 है। यदि आप सभी 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो चलिए, टाइम को ना गवाते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के बीच में, जी हाँ, ध्यानचंद ट्रॉफी संबंधित है। जी हाँ, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हॉकी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित में कौन सी नदी विभंस घाटी होकर गुजरती है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सी नदी विभंस घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2 का सी, गोदावरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितने समय की हो सकती है? जी हाँ फ्रेंड, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितने समय की हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 घंटा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। तो चलिए, ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो आप सभी याद रखेंगे, सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात में, ठीक है, गुजरात राज्य में। तो प्रश्न संख्या 5 निम्न में कौन सा मुहावरा क्रोध से संबंधित नहीं है? जी हाँ फ्रेंड, ये जो प्रश्न है ये एक हिंदी से पूछे गए प्रश्न है। इनमें से कौन सा मुहावरा क्रोध से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नाक रगड़ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, राख रगड़ना है। यानी आंख लाल होना, आग बबूला होना, खून खोलना, ये सभी क्रोध से संबंधित है। लेकिन नाक रगड़ना ये नीचता, यानी ये बेइज्जती करना, ये संबंधित नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बहुत सारे छात्रों को इनका आंसर पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, बदरुद्दीन तैयब जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। और फ्रेंड, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न संख्या 7 भारतीय तिब्बत सीमा आईटीबीपी के नए महानिदेशक का नाम क्या है? जी हाँ फ्रेंड, आईटीबीपी के नए महानिदेशक। तो आप सभी को इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बतानी है, जो भी वर्तमान में है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 मुंद्रा, मुंद्रा किस राज्य में स्थित है? जी हाँ फ्रेंड, मुंद्रा किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो फ्रेंड, वीडियो की क्विज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पे एक शेयर जरूर करेंगे। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल मिलती है। तो मैं फ्रेंड आप सभी बीच में अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर आ पाऊँ, और ये हमारा खुद का मटेरियल है, देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 निम्न में कौन सा संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण से संबंधित है? जी हाँ, पंचायती राज के सशक्तिकरण से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 73वां। जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में है? जी हाँ फ्रेंड, माउंट आबू जो राजस्थान में है वह किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए, अरावली। ठीक है, ये राजस्थान में स्थित है फ्रेंड, माउंट आबू और अरावली दोनों। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 11 वर्ल्ड, जी हाँ, विश्व पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप सभी को पता हो गया, यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है, यानी उसी को पॉपुलेशन कहा जाता है, जनसंख्या को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 12 ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर किसके द्वारा लिखी गई लाइन है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर किसके द्वारा लिखी गई लाइन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड जॉन किट्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जे, जॉन किट्स। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 13 35वें राष्ट्रीय खेलों में किस महिला निशानेबाज ने सर्वप्रथम पदक जीता? जी हाँ, 35वें राष्ट्रीय खेलों में किस महिला निशानेबाज ने स्वर्ण
पदक जीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे छात्र पता होगा, सुगुन चौधरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सुगुन चौधरी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, जी हाँ, एक राष्ट्रीय पार्क है बन्नेर घट्टा। कितना अच्छा नाम है फ्रेंड, बन्नेर घट्टा। मैं ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट किया हूँ और ये राष्ट्रीय पार्क है। आप ध्यान देंगे, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कर्नाटक। बहुत सारे छात्रों को इनका आंसर पता नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बन्नेर घट्टा जो है राष्ट्रीय पार्क है वह कर्नाटक में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है। जी हाँ, राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, शिलोंग में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग में। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 16, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। जी हाँ फ्रेंड, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। तो फ्रेंड मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि समय आप सभी का कम लगे। गोदान उपन्यास के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 17, आपातकालीन के दौरान लोकसभा की अवधि को एक बारे में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 6 माह। ठीक है, 6 महीने के लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। प्रश्न संख्या 18, ग्रांड ट्रक सड़क की योजना किसने बनाई। जी हाँ, ग्रांड ट्रक सड़क की योजना किसने बनाई थी। इसका जो राइट आंसर है शेरशाह सूरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। इसके बाद स्थान है फ्रेंड। जी हाँ, 2011 जनगणना सबसे ज़्यादा जो साक्षरता जो राज्य है केरल है, इसके बाद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दूसरे नंबर में चंडीगढ़। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉरी मिजोरम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिजोरम में, सी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। ठीक है, ये केरल के बाद है। प्रश्न संख्या 20, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो फ्रेंड ये उत्पाद सिपाही में प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के तौर पे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942, सी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है 9 अगस्त 1942। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, नासिक। जी हाँ फ्रेंड, नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है और नासिक अंगूर के लिए भी प्रसिद्ध है। नासिक किस नदी किनारे कुंभ मेला लगता है। नासिक किस नदी किनारे कुंभ मेला लगता है। तो फ्रेंड नासिक जो है ये कुंभ मेला भी लगता है यहाँ पर। और जो नासिक जो शहर है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, या किस कुंभ मेला किस नदी किनारे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, डी इज राइट आंसर, गोदावरी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, पोलियो का रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। जी हाँ फ्रेंड, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता होगा, ये जो कोरोना की जो वैक्सीन बनाई जा रही है सबसे पहले जो बनाई है वो किस देश ने बनाई है, वो आप सभी को पता होना चाहिए, रूस ने। जी हाँ, रूस ने। ठीक है, रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना चुकी है, लेकिन फ्रेंड वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। लेकिन पहले देश अगर पूछे गए तो आप सभी को रूस मारने हैं। और पोलियो को रोकथाम करने की प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप सभी याद रखें बी, जॉन ई सॉल्क, जॉन इस सॉल्क, जॉन्स इस सॉल्क। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, चित्रों को ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है। चित्रों को ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑटो आकृतियाँ। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, पहला T20 विश्व कप किसने जीता। जी हाँ, पहला T20 विश्व कप किसने जीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत। भारत ने सर्वप्रथम T20 वर्ल्ड कप जीता और ये कप्तानी जो की थी महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, और ये रांची के हैं। ठीक है, रहने वाले झारखंड से। तो चलिए आखिरी प्रश्न की ओर। आप सभी के बीच में फ्रेंड ये आखिरी प्रश्न है। क्विज अच्छी लगी तो क्विज को लाइक करेंगे, वीडियो को सेशन और दोस्तों पे शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर पश्चिम एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी प्रश्न को समझ गए हैं। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, झांसी, झांसी में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झांसी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे
और दोस्तों पे शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।